Namaskar, good morning, and welcome to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger. कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्बेट के कोर एरियाज को बैन करने का, सफारी बैन करने का ऑर्डर दिया है, क्योंकि कई महीनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगा है, खासकर एक जोन उसमें मेंशन किया गया है पाखरो, जिसमें 6000 से ऊपर पेड़ काटे गए थे बिल्डिंग बनाने के लिए, रिसोर्ट बनाने के लिए, जो भी हो। तब के मंत्री जो थे हरक सिंह रावत और एक ऑफिसर जो उनके साथ जुड़े हुए थे, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, उनके साथ मिलकर ये डैमेज कॉर्बेट नेशनल पार्क को किया गया है। और ये देखिए, आज का पेपर है द हिंदू और उसमें ये हेडलाइंस है, देखिए। अब मैं धीरे धीरे थोड़ा सा पढ़ के भी आपको बता देता हूँ। कल मैंने ये वीडियो डाला था, ट्रीज ऑफ कॉर्बेट फेल प्रे टू ग्रीडी नेक्सस। ग्रीडी नेक्सस यानी किन लालची लोगों के चक्कर में वहाँ के 6000 से ऊपर पेड़ काटे गए, जिसमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व है, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है, कुछ ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व होंगे, तभी ये पॉसिबल होता है, ठीक है। और उस मंत्री की दादागिरी के चक्कर में और ऑफिशियल्स जो थे उसके चक्कर में वहाँ के 6000 से ऊपर ज़्यादा पेड़ काटे गए। पेड़ों की ज़रूरत टाइगर्स को भी है, टाइगर और जंगल बगैर पेड़ के सरवाइव नहीं करता, और शेर को बगैर जंगल सर्वाइवल मुश्किल है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसमें जस्टिस गवाई है, उनका ये उन्होंने क्या कहा था, मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। Said that the tigers needed the forest as much as the forest depended on the tigers. The presence of tigers in the forest is an indicator of a well-being of a ecosystem. यानी अच्छे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है कि पेड़ भी रहे, शेर भी रहे। Unless steps are taken for the protection of tigers, the ecosystem which is revolves around the tigers cannot be protected. Events like illegal construction, illicit felling of trees, इवेंट मैनेजमेंट चल रहे हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर जो रिसोर्ट है उसमें वेडिंग डेस्टिनेशन चलती है, जोर जोर से शोर होते हैं। स्कोर एरिया में मेरे को मालूम है, डिक्यूली जैसे एरिया में मैं जा चुका हूँ, जहाँ पर, और इसके अलावा भी कई रिसोर्ट्स हैं जहाँ पर वेडिंग की डेस्टिनेशन होती हैं। दिल्ली या और जगह से लोग सैकड़ों की तादाद में आते हैं, हल्ला गुल्ला करता है, रात को लंबे जोर जोर से लाउड स्पीकर जो है कोर एरिया में बजते हैं। इन सब पे उन्होंने, इस बेंच ने बहुत कड़े स्टेप्स लिए हैं, और ख़ासकर पाखरों को लेके, क्योंकि पाखरों एक नया एरिया था जिसको इन्होंने खोला था, और उसी में ये सब काम हो गया कि पेड़ भी खूब कट गए, बिल्डिंग बनाने की इलीगल तरीके से ऑर्डर दे दिए गए थे, जिसके ऊपर इंक्वायरी हुई। मैंने आपको कल ही बताया कि गौरव बंसल थे, जो वकील भी हैं और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट भी हैं, उनके रिट पे ये काम हुआ। और इस चीज़ को, इसमें काफ़ी बड़ा निकला है, मैं पूरा पढ़ नहीं सकता हूँ, बट जो चीज़ें निकली है ना, ये बड़ी क्लासिक केस है कि एक बड़े टाइगर रिजर्व के अंदर ये सब चीज़ होती रही हैं, और इस पर रोक बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से लगना चाहिए। अब इसमें फर्स्ट पेज में तो मैंने आपको दिखा दिया। इसके अलावा मैंने बताया ना कि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कोर्ट ने मेंशन की है कि जो निंदनीय, बहुत निंदा के लायक है, और इस पर तुरंत रोक होनी चाहिए, ठीक है। और ये नेक्सस है, पक्का है। The court said that the proposed specialized committee of the ministry would comprise representatives of National Tigers Conservation Authority (NTCA), Wildlife Institute of India, Central Empowerment Committee
एंड द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री, ये सब इंक्वायरी करेंगी। सीबीआई को ये केस दे दिया गया है, सीबीआई इसमें इन्वेस्टिगेट करेगा कि कितने एक्सटेंट तक ये डैमेज किया गया है। बड़ी शर्म की बात है कि ये सब होता रहा और लोग शांति से को जो जानते भी थे वो चुप बैठे रहे। एक बंदे ने इनिशिएटिव लिया जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने, जो सबसे बड़ी कोर्ट है हिंदुस्तान की, उसने ये इस फेवर में, अब कहीं ऐसा ना हो जितना भी कोर एरिया है उसमें सफारी के लिए सुप्रीम कोर्ट आने वाले समय में मनाही कर दे कि जितने बफर एरिया है उसमें आप सफारी करिए, और अगर उसमें जंगल और जानवरों की भला हो रहा है तो मैं नहीं समझता हूं कि ये गलत डिसीजन होगा, क्योंकि ये कंसर्न की चीज़ है जितने भी वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं उनके लिए, और ख़ासकर जानवरों के लिए। ये बेजुबान, इनकी एक लिमिटेड एरिया में रहने का वो है, आदत है, और उसी में इंसान चले जा रहे हैं और लालची लोगों के चक्कर में वहाँ पर कई ऐसे डिसीजन लिए गए जिसकी वजह से इनको नुकसान हो रहा है। ये बाहर की तरफ आते हैं, फिर ये कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। रिसोर्ट्स नियर टाइगर रिजर्व हैव टर्न्ड इनटू वेडिंग डेस्टिनेशंस, ये तो मैं भी जानता हूँ कि वहाँ पर बहुत शादियाँ होने लगी हैं। अच्छे अच्छे रिसोर्ट्स जो बने हैं, बड़े बड़े जो होटल के ब्रांचेस वहाँ पर खुल गए हैं कॉर्बेट के अंदर, वहाँ वेडिंग डेस्टिनेशन होता है, भीड़ होती है, ज़ोरदार धमाका होता है, रात के 2 बजे तक स्पीकर बजते हैं, जबकि ये परमिटेड नहीं है। तो ये कैसे अलाउ होता? जब तक ऑफिसर्स नहीं मिले होंगे, जब तक ऑफिशियल्स नहीं मिले होंगे जंगल के या मिनिस्ट्री के, ये पॉसिबल ही नहीं है। काफ़ी लोग दूर दूर से आके प्रॉपर्टी ढूंढते हैं कॉर्बेट के अगल बगल, इस लालच में, क्योंकि वहाँ पर सैलानी बहुत आते हैं घूमने वाले, कि हम अपना रिसोर्ट बना लें, कोई जंगल की जगह ना हो, और फिर उसको कमर्शियली बहुत अच्छे से यूज़ करें। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था मेरे हिसाब से, और आधी बात मैं कल की वीडियो में बोल चुका था, तो इसीलिए मैं आज आप लोग को दिखा रहा था। देखिए, इसमें भी साफ साफ लिखा है, ये भी हिंदू का है, और हिंदू का ऐसा पेपर है, मैंने बोला इसीलिए मैं इसको लेता हूँ। ये देखिए लिखा है साइड पे, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, क्योंकि ये सच्चाई है। उनके सामने कई सच्चाई रखी गई थी जिसमें शायद वो बहुत कड़ी तरीके से 3 महीने का टाइम दिया हुआ है सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे और इस सच्चाई को सामने लाए। कितना नुकसान हुआ है जंगल का सब पता लग जाएगा, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है सब पता लग जाएगा। तो ये निंदनीय है, बहुत निंदा की बात भी है और बहुत शर्म की बात भी है कि लोग इतने लालची हो गए हैं कि अब जंगलों को भी नहीं छोड़ रहे। जहाँ ये बेचारे बेजुबान वहाँ रहते हैं, खाली शेर नहीं, कितने जानवर, जो एरिया इनके लिए है उसमें भी घेराव चल रहा है। मैं क्योंकि एक वाइल्ड लाइफ लवर हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ इन सब चीज़ों से। मैंने अपने कई वीडियोस में इस चीज़ को मेंशन भी किया था, बहुत पहले की वीडियोस में, और आज सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया। हजारों पेड़ काट दिए गए। भाई, आपको एक नया जोन बनाना है पाखरो, तो उसके चक्कर में आपने जो करप्शन था वो एकदम एक्सट्रीम पे हो गया। पेड़ काटो, रिसोर्ट्स का परमिशन दो, इसका पैसा मिलता है सबको। तो ये बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ थी सबके लिए। और ये उससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग न्यूज़ क्या होगी कि सब कोर जोन बंद कर दिए जाए। लोग कोर में ही खूबसूरती रहती है, ऐसा नहीं कि बफर में नहीं रहती है। अब जितने बड़े जानवर हैं वो कोर के अंदर घेर के डाल दिए जाते हैं, रहते भी हैं वहाँ। बफर में भी बीच बीच में आते हैं, बट बफर में आपको सेल्डम दिखेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया कॉर्बेट के अगल बगल और भी है जिसमें कई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं, जिसमें टाइगर्स हैं। आप वो देख सकते हैं या बफर देख सकते हैं। क्या मालूम अब सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करेगा इसको। तो हम लोग को 3 महीना वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि इससे भी अगर कोई बुरी चीज़ हो सकती है
तो बहुत ही शर्म की बात है हम सब के लिए, जो लोग जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वहाँ रहते हैं वाइल्ड लाइफ देखने के लिए, हजारों और करोड़ों रुपयों का रेवेन्यू देते हैं उसके लिए हम लोग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, उत्तराखंड गवर्नमेंट को। सफारीज होती हैं, आप रिसोर्ट में रुकते हैं और आप खर्चा करते हैं सिर्फ वाइल्ड लाइफ के लिए। और इस पे अगर काफ़ी रोक हो गई तो काफ़ी लोग कम हो जाएंगे वहाँ जाना। अब देखते हैं, इंतज़ार करना पड़ेगा हम लोग को कि आखिरी में होता क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर तो दे ही दिया है और ये पर्टिकुलर शायद एक पाखरो जोन के लिए है। बाकी जोन में भी अगर उन्होंने समझा कि पूरे ही कोर जोन जो है बंद कर देना चाहिए तो शायद बंद भी कर सकते हैं। लेट्स वेट एंड सी व्हाट हैपेंस। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और बहुत डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। मैंने सोचा कि मैं आज स्टोरी भर एक कंटिन्यूशन में थी जिसमें एक मैनीटर नदारत हो गया था, उसके चक्कर में दूसरा टाइगर मार दिया गया था। आज वो स्टोरी मैं बोलने वाला था पर मैं बोलूँगा अब कल परसों की जो भी वीडियो है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब हेल्दी होंगे और तगड़े से होंगे। थैंक यू।